वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये वाला वीडियो हॉल वीडियो नहीं होने वाला है क्योंकि ये मैं बनाने वाली हूँ फर्स्ट मेरा व्लॉग। एंड ये फर्स्ट व्लॉग मेरे लिए मतलब ये मेरा एक तरह से आप बोल सकते हो कि लाइफ चेंजिंग होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और वो भी सोलो ट्रैवलिंग है ये फर्स्ट टाइम। एंड ये इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्लस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैंने अभी तक कुछ पैक नहीं किया एंड मुझे नाइट में अभी निकलना है क्योंकि मेरी सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट है। एंड अभी जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 3-3.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। तो मैंने ना तो पेपर्स वर्क किया है ना मैंने कुछ भी रेडी नहीं है। इवन मेरा स्टफ़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा स्टफ़ ऐसे ही पूरा रखा हुआ है, ठीक है। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी तक भी मैंने ना ये नहीं कंफर्म मतलब अभी तक भी मेरे साथ ये है कि मैं क्या पैक करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं कैसे कैसे क्या पहनूँगी, मैं क्या क्या करूँगी। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत स्टफ़ निकाला है जिसको मैं अपने बैग में अरेंज करूँगी। देन उसके बाद में जो भी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ मैं उसको बताऊँगी आपको। मेरा जो स्टे है वो आज जैसे 12 है, आपको जब तक ये वीडियो आएगा जब तक मैं घूम के पूरा एक्सप्लोर करके उसके बाद मैं इसको पोस्ट करूँगी। जिस दिन मैं इंडिया में लैंड हो रही होंगी उस दिन ये पोस्ट हो जाएगा जितना है, नहीं तो 18 को ये पोस्ट हो गया होगा। ओके तो मैंने मेरा बैग जो है पैक कर लिया है और मैंने ड्रेसेस और जितना भी आइटम था मैंने सब कुछ लगा दिया है और एक प्रॉपर मैंने रील भी शूट किया है जो कि यूट्यूब पे भी आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे बहुत सारा स्टफ़ अभी भी करना है पैक क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि मोस्टली जो है नॉन वेजिटेरियन है और स्नैक्स वगैरह के लिए या फिर कुछ ब्रेकफास्ट में। तो मैं सोच रही थी कि कुछ इंस्टेंट पोहा हुआ या फिर उपमा हुआ, मैं ये सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। हाय एवरीवन, ओके सो लाइट भी ऑन हो गई है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 एंड ये लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है। 12:20 हो रहे हैं और मैंने अभी बस हेड वॉश किया है क्योंकि मेरी सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट है 6:20 और मुझे बहुत अच्छे मेरे बालों को रखना है क्योंकि मुझे जाते ही मतलब जब मैं पहुँचूँगी तो उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं हेड वॉश करूँ देन उसके बाद सब कुछ चीज़ें करूँ। तो इस वजह से मैं यहीं से ही पूरा प्रॉपर रेडी होकर जा रही हूँ। बट मैं वहाँ जाके भी एक बार नेचुरल स्किन देख लो आप। ऐसे क्यों लग रहा है? अरे यार जल्दी चलो, मेरी लिफ्ट गई। ओके सो हम रेडी हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट के साथ में। एंड मैंने लाइट भी ली है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहाँ जाके यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो मैं अब आपको वहीं जाके मिलूँगी। मतलब देख रहे हो अभी पता है क्या हुआ, अब बताती हूँ। अभी मैं एक बार टैक्सी में हूँ अभी और अभी टैक्सी से मैं जा रही हूँ जस्ट क्योंकि मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया और इतना ज़्यादा हो गया ना आज मेरे साथ। फर्स्ट एक्सपीरियंस भी ना बहुत काम की चीज़ है। तो मैं आपको वो बताऊँगी एक बार मैं होटल पहुँच जाऊँ क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मैं 12 बजे की तैयार हुई हूँ और अब बज रहे हैं नेक्स्ट डे के 1 बज रहा है, 1 या 1:30 बज रहा है अभी इस टाइम पे। तो ऑलमोस्ट उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है। तो एक बार मैं अपने होटल पहुंच जाऊं फिर देन उसके बाद में मैं मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सभी चलते हैं, मैं आपको पहले एक बार दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। ओके यू ना मेरे साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो रही है। अब मेरा जो आईपैड का चार्जर है लाइक केबल है वो मेरे आईफोन में नहीं लग रही है। उससे बैटरी बैंक पावर बैंक चार्ज हो रहा है लेकिन उससे मेरा फ़ोन नहीं हो रहा है। और अब मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि वो है कहाँ पे, कहाँ मिल सकता है मुझे। कितना बेकार वो दिन है आज का यार।
मैंने ना अभी जस्ट वो वाला चार्जर लिया जो 6 पिन वाला होता है ना, जो अपने इंडिया में मिल जाता है, मतलब बहुत इजीली और बहुत सस्ता मिल जाता है, 150 समथिंग का। वो यहाँ पे मुझे मिला है 200 बात का, और 200 बात इज़ लाइक यहाँ पे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग 3 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे 200 बात का मिला है, और मेरा फ़ोन इतना डेड है कि मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा बहुत मन था कि मैं पूरा ये जो प्रॉपर्टी है ना पूरी, इसको कवर करूं, लेकिन आज जो चीज़ें हुई है ना वो तो मैंने बताई भी नहीं अभी क्या क्या हुई है मेरे साथ में। वो बैठ के आराम से बताऊंगी, पहले ही बता दूंगी, वीडियो में आपको पहले ही दिख जाएंगी वो। लेकिन सच में मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ स्टे किया है ना। मैं छोटा सा दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक ये चार्ज होगा रात हो जाएगी और मेरे पास टाइम नहीं होगा। ओके वेट। तो मैं किचन में आ गई हूँ, जहाँ पर एक कॉमन रूम है जहाँ पर सभी खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एंड अगर आपको कुकिंग करनी है तो आप कुकिंग भी कर सकते हो। तो ये बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का। और मेरा लेने का रीज़न भी यही था कि मैं ज़्यादा बाहर से कुछ खा नहीं सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बजट ट्रिप कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ पूरा किस तरह से है। ये एंट्रेंस है, ठीक है। देन भी ये किचन है, यहाँ पर पूरा लेबल किया हुआ है जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। एंड यहाँ पे मैं बैठ के मैंने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है। वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। मैंने कल ही 2 बॉटल ली हैं पानी की, वाटर बॉटल जो ली है, और वो मैंने ली है 50 बात में, ठीक है। ये यहाँ का मिरर है। यहाँ पर एक और छोटा कॉमन रूम है जिसमें मे बी शायद से टीवी है। एंड ये यहाँ पे आप बैठ के कॉल्स कर सकते हो, अपना जो भी वर्किंग है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। इस टाइम पे कोई भी नहीं है तो ये शूट करने का बेस्ट टाइम है। और एक चीज़ ये कि सभी जो सामने बीच है, मैं वो भी आपको इसके बाद में दिखा दूँगी। उस बीच पे जाके सारे अभी बैठे हुए हैं, सब कुछ है, और ये पूरा भी खाली है। किचन है, प्लस इधर आपका सिटिंग का लिव इन एरिया भी है। तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे अभी बाहर जाना नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, और बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अब बात करते हैं कल की, ठीक है। तो मैं कल आई थी एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट पे ही जब इमिग्रेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पास जो पेपर्स थे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ विद प्रूफ, ठीक है। ये मेरे पेपर्स हैं, ये आपको रखने होंगे, जिसमें टिकट है, एंड इसमें आपका वीज़ा है, और इसमें इंश्योरेंस है। तो ये जो फुकेट टिकट्स भी ठीक थी और ये सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो मेन मेरा था, ठीक है, ये आप देखोगे इमिग्रेशन ब्यूरो, इधर जो मैंने डेट मेंशन की है वो मैंने 2025/8/23, यानी कि मैंने ये अगस्त के मंथ की हुई है, और ये मुझे नहीं करनी थी। मैंने उसी दिन मैंने डेट भी चेक नहीं की, मैंने यही मेंशन कर दी। फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे रेड वो स्टैंप लगा दिया, मतलब एक छोटा सा स्टिकर था वो लगा दिया। उसके बाद में मुझे वापस से वो पूरी लाइन छोड़ के जाना पड़ा, और फिर मुझे वापस से अगेन गई मैं। एक मशीन वहाँ पर रखी हुई होती है, अगर आपने देखी हो तो बहुत बार जाओगे जब आपको दिख जाएगी, साइड में ही मशीन होती है। जैसे ही आप प्लेन से नीचे आओगे ना, प्लेन से उतरते के साथ ही आपको जो रनवे है उधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगी, वो मशीन्स रखी होती हैं, और उस पर जाके आपको इमिग्रेशन कंप्लीट करना होता है। तो मुझे मेन अपडेट करना था, लेकिन वो अपडेट हो नहीं रहा था। देन उसके बाद में मैंने फिर ये वापस से फिल किया है, और एक इंडियन गाय था, उसने मुझे बताया, और उसने मुझे मैंने उससे 3 से 4 बार पूछा, और मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था कि यार, क्योंकि कोई अब समझ लो यहाँ पे जो पुलिस और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी है ना, इनको ना तो प्रॉपर इंग्लिश आती है। ये अपनी जो लैंग्वेज है उसको, जो थाई लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा लाइक ये लोग वो करते हैं, वो उनको इतना इंग्लिश नहीं आता है, वो थाई में ही आऊँ करके बात करते हैं। अगर 2-3 वर्ड्स मतलब होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप पूछ रहे हो कि दिस दैट डू,
तो वो ये चीज़ें बोल देते हैं, बट वो प्रॉपर उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा वो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे इस वजह से। बट वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत हुआ था, उसके बाद में वापस से अगेन मुझे लाइन में लगना पड़ा और उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने कैब की, और कैब भी मैंने जब की थी तो मैंने किससे की थी, मैंने ग्रैब से की थी, ये ऐप से मैंने टैक्सी बुक की थी। फिर उसके बाद में मैं आई, फिर मुझे जो कार्ड्स है उसकी मशीन ख़राब मिली, फिर मेरा वहाँ टाइम वेस्ट हो गया। फिर दिन में आई यहाँ पे, फिर मैंने जैसे ही मैं आई, ठीक है, मैं रेडी होके, मेरा इतना था कि मैं रेडी होके जल्दी से, मुझे सोना नहीं था, ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मैं सोना नहीं चाहती थी। आपने देख ली होगी, काफ़ी लोगों ने देखा होगा मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाली है वहाँ की। तो मैं वहाँ जाते ही मतलब मैं बैठी और मैंने देखा मेरा फ़ोन तो चार्ज है ही नहीं, मैंने उसको चार्ज में लगाया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास बैटरी पावर बैंक तो है, मैं उसको चार्ज कर लूँ इससे। लेकिन जो वायर है वो काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो आईपैड की वायर है और पता नहीं क्यों हमेशा काम करती, लेकिन वो यहाँ काम नहीं कर रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 7-Eleven जैसा एक यहाँ पर और है, वहाँ से क्या लेके आई हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे पास अगर मेरा फ़ोन नहीं चलेगा तो मैं कैसे काम करूँगी। तो ये जो अपने कार में लगती हैं, इसके साथ में वो कार वाला जो होल्डर है ना, वो भी आया है। एंड ये 3-4 पिन्स वाला है, ये 3 पिन्स वाला है, जिसमें आईफोन की पिन्स लगे हैं सारी की सारी। और एक ये B टाइप है, एक C टाइप है, और एक ये वाली आईफोन की 2 वाली। तो मुझे C टाइप चाहिए था। मैंने मेरी जो रूममेट है, ठीक है, उससे पूछा था, तो उसने बोला नो आई डोंट हैव। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब लेके आनी पड़ेगी कैसे न कैसे करके। तो एक चीज़ ये अच्छी हुई कि जहाँ मैंने ये लिया है, इसके जस्ट सामने ही 7-Eleven जैसा ही एक स्टोर है, C3 समथिंग नाम है मे बी उसका, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे वहाँ पर बहुत इजीली मिल गई। और फिर मैंने ये चार्ज किया। अब इससे चार्जिंग जो हो रही है वो बहुत धीरे हो रही है, बट ठीक है, चार्ज फ़ोन हो रहा है, ठीक है, टाइम ले रहा है लेकिन चार्ज हो रहा है, और वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरे साथ तो लाइक मेरा फर्स्ट डे ही मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक था, इतना ट्रेजेडी भरा था कि मैं सोच रही थी यार मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो गई थी रात में। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमने गई, तो बारिश हो रही थी यहाँ पर रात के टाइम पे। मैंने उसकी भी एक आप बोल सकते हो कि एक स्टोरी मेंशन की थी। दिन नॉर्मली थी और कुछ भी नहीं था उसमें। और अब मैं मॉर्निंग में उठी 11:30 बजे, फिर मैंने अपनी रील पोस्ट की है, फिर मैं तैयार हुई हूँ पूरा रेडी वेडी होके। दिन उसके बाद में जो मेरी रूममेट्स थी, पहले वो रेडी हो रहे थे, फिर दिन मैं मतलब रेडी हुई हूँ। अब वो बीच पे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं है बीच पे जाने की, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा है। ये लोग बैठ सकते हैं भाई, मैं नहीं बैठ सकती, मेरे को तो बिल्कुल, मेरे को इतना ज़्यादा, और मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत टैनिंग हो जाती है मेरी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, तो मुझे टैनिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये चीज़ है। और अभी मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा, मैं आपको जो वीडियो में ये दिखा दूँ जल्दी से, ठीक है, फिर मैं आके चेंज करके मैं यहीं बैठने वाली हूँ। मैं बस फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह अभी शूट करने वाली हूँ। देन इसके बाद में मैं 4 बजे मैं सोच लूँ कि मैं 4 समथिंग निकलूँ यहाँ से। फिर मैं स्कूटी लेने की सोच रही हूँ, स्कूटी लेके दिन मैं पटांग जाऊँ। पटांग यहाँ से दूर है, बट मैं चले जाऊँगी क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो मैं पहले पटांग जाऊँगी, फिर मैं वहाँ से शाम के टाइम में आऊँगी, फिर क्योंकि वहाँ का जो पटांग बीच है वो भी देखना है, एंड वहाँ का जो बांग्ला स्ट्रीट है वो भी एक्सप्लोर करना है। मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और बट मैं अभी नहीं जाने वाली, इस टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है रेड कलर का, वो ऐसा आउटफिट है कि उसमें पूरा टैनिंग होने वाला है। वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, देखा होगा काफ़ी लोगों ने। बट अभी तो मैं जाने वाली हूँ, सिर्फ ये थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो स्कर्ट है इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है, इसको पहन के मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। ये सिर्फ मैंने अपने OTD के लिए ही पहना है, बाकी मुझे ये आउटफिट बहुत टाइम से पहनना था और मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बट इट्स ओके, हम कर लेंगे।
ये जिम है, ठीक है। इसका कार्ड है मेरे पास। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसका कार्ड है और यहाँ से ओके सो है का ऑलमोस्ट सारी मशीन्स हैं यहाँ पे। सो मैंने किचन दिखा दिया, मैंने दिखा दिया। ये अपर फ्लोर के लिए है। यहाँ पे कल मैंने अपना पूरा जो है एक वीडियो बनाया था। मुझे ये वाला जो सीन है बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी सुंदर है ये वाला। और यहाँ से प्रॉपर बीच दिखता है। मैं यहाँ से भी दिखाती हूँ एक बार, बहुत प्यारा है। और मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर आ रहे हो, स्टे कर रहे हो, तो बेस्ट है कि आप ये हॉस्टल सॉर्ट ऑफ जो बनते हैं ना, इसमें रुको, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बेस्ट है, ट्रस्ट मी, ये बेस्ट है। देखो मैं दिखाती हूँ, लुक व्हाट द सीन यार। ये पूरी प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ, ठीक है, और ये फुल है। सो ये वॉशरूम है। ये वाला मेरा है। ये मेरा लगेज है। To Karabi right now and my friend is here. Look, no one is here. I'm the only one. I'm the first one. So basically ये वैन लेने आती है आपको। अगर आप कराबी जा रहे हो, आप बुक कर रहे हो कोई भी फेरी, तो आपको ये लेनी आएगी। बट आपको यू हैव टू पे 100 बात। ओके, 100 बात आपको पे करने होंगे, देन वो आपको लेके जाते हैं। नहीं तो आपको एक फ्री एरिया होता है, उसमें आपको खड़ा होना होता है। लाइक इट्स मे बी 6:30 to 7 AM इन मॉर्निंग, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से पिक करते हैं। तो मेरे में इतना था नहीं कि मैं फ्री एरिया में जाके खड़े हो जाऊँ। सो मैंने 100 बात दिया एंड दे पिक मी। सो अब हम जा रहे हैं। देन फिर एक फेरी है, ये अभी जहाँ पर स्टॉप करेंगे वहाँ पर एक फेरी है। वहाँ से फिर फेरी से हम जाएंगे कराबी एंड इट टेक्स 3 hours में भी। सो वहाँ से पूरा व्यू मैं एक बार ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं मॉर्निंग में जस्ट उठी हूँ, मैंने शावर भी नहीं लिया है क्योंकि ये इतना जल्दी था और मैं रात में बहुत ज़्यादा लेट आई थी। लाइक मैं 12 शायद मे बी 12 हो गया था यहाँ पर। उस टाइम पे मैं यहाँ पे आई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक किया था, एक्सट्रीम वॉक किया था। और फिर इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो मैं अभी वहाँ जाके ही पूरा शावर वगैरह लेके फिर देन पूरा एक्सप्लोर करेंगे कराबी। एंड आई होप कि कराबी मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने फुकेत इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं अपने होटल में ही थी, मैं अपने रिजॉर्ट में ही थी, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। और मैं कल गई थी बांग्ला स्ट्रीट, मैंने वो कवर नहीं कर पाई
just because I met someone there, Egyptian guy, and we talk a lot, and then I forget everything about vlogging and something like, oh yeah, I mean, hey guys. मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया, सो मैंने ये रेडी टू ईट, इसमें मैंने वैसे तो ये उपमा का है, लेकिन इसमें मैंने पोहे डाल रखे हैं, एंड अब मुझे वो खाने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. सो या Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to मैं आ चुकी हूँ गराबी में, एंड मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, एंड ये मेरा डोमेट्री है जहाँ पर मैंने स्टे किया है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ. मैंने कल एक सजेशन दिया था, मैं आज एक सजेशन देती हूँ. इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट थाईलैंड, प्लीज़ कभी भी आप ये डोमेट्री पिक मत करना, जो कि थोड़े कम प्राइस में आपको मिलते हैं. लाइक ये वाला थोड़ा सस्ता मिल गया था, तो मैंने परचेज़ कर, मतलब मैंने इधर स्टे करने के लिए इधर अप्लाई कर दिया था. लेकिन जो मेरा फुकेत में था, रवई में, वो ज़्यादा बेटर था. उधर की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा बेटर थी, उधर के जो रूल्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे, सही थे. यहाँ पे आपको पता है कि कैनबीज़, वीड, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. तो यहाँ पे अभी काफ़ी, मतलब मे बी 1 2 3 4 5 6 है ये वाला ना, 6 वाला है ये. तो इसमें ना एक लेडी ऑलरेडी वो कुछ कर रही थी, एंड मेरे को इन चीज़ों से थोड़ा एलर्जी है. मैं स्मोक वगैरह ये नहीं करती हूँ, और ना मैं उसको अडेप्ट कर सकती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं उसके स्मेल को वो कर सकती हूँ थोड़ा ज़्यादा. मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ जाना, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी, बाहर तक भी वो सारा स्मोक आ रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं इधर कैसे रहूँगी. इवन अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आ रहा है. मैंने अभी डीओ लगाया है, पूरा डीओ ऐसे अपना किया है, तब भी वो स्मेल नहीं जा रही है. मेरे को इतना रोना आ रहा है यहाँ पे आके. मैंने मतलब गलती कर दी मैंने यहाँ पे आके. मुझे कोई सिंगल रूम लेना चाहिए था यहाँ पर आने के बाद में, बट ठीक है. अब मुझे सिर्फ आज का दिन और कल की नाइट निकालनी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ यहाँ के जितने भी मतलब बीचेज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने. तो या देखते हैं कल. एंड ये मेरा आउटफिट है, ये मैंने न्यू में से परचेज़ किया था, और मैंने कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई है नहीं. मैं सोलो आई हूँ, तो मैं फ़ोटो क्लिक्स नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं आ रही है. मैं सिर्फ जितना मुझसे वीडियो शूट हो रहा है, या फिर जितनी भी क्लिप्स मुझसे बन रही है बाहर की, मैं वो सब बना रही हूँ, लेकिन मुझसे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक हो रही हैं. एंड मैंने बहुत ट्राई किया, बट ट्राईपॉड से उतना अच्छा लुक उनका आ नहीं रहा है. बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है, बहुत अनइवन सी आ रही है. सो ठीक है, अभी हम यही देख लेते हैं, ठीक है. तो ये आउटफिट मैंने वेयर किया था, और मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर करके आ चुकी हूँ. मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि मैंने कैमरा ही बंद कर दिया. सो या ये व्लॉग थोड़ा सा
ये बढ़िया। वो वाला बोट, पर उसमें लोग भी ज्यादा हैं। हाँ इतना ज्यादा भी नहीं हमारे सही। तो almost- अपना वाला ठीक है, नॉर्मल है। 20 है। ये पूरा सिटिंग का है। मुझे लगता है कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही है। बट इधर ये ends here. I'm going back to India, and I know I'm gonna miss all the very beautiful. I miss all of those. Oh, it's okay. Okay, no problem. No problem. For you one My face, it's too done. Like Yeah. बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है। और Ah, okay. जिसने भी अभी तक थाईलैंड ट्रिप नहीं लिया है, सोलो, इन अ ग्रुप और कपल, you should. जब मैं यहाँ आई थी, जो बातें थाईलैंड के बारे में है, इट्स टू रॉन्ग। लाइक कि आपको सिर्फ वो चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं, आपको नेचर देगा, आप बहुत सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेगी, एंड यू शुड विजिट। लाइक I'm dying for that, beauty. To India, my home, and I'm not feeling, because I want to stay 2 more days here. That's about today's video. If you like my video, please like, comment, share, and share with nobody. Okay. Goodbye. Bye. ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन